न्यूट्रिशन एक एवर चेंजिंग सब्जेक्ट है। सुबह तक जिस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, दोपहर तक उसकी सारी रिसर्च हो सकती है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 फूड मिथ्स जो लोग फिटनेस या हेल्दी रहने के चक्कर में मानते हैं। मेरा नाम है यज्ञ पंजाबी। इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। इनमें से कोई भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहला मिथ, टेकिंग आउट फैट फ्रॉम योर मील मेक्स इट हेल्दियर। आपके सामने पिज्जा पड़ा है, आप उसे अवॉइड कर रहे हो। आपके सामने स्वीट्स पड़े हैं, आप उसे भी अवॉइड कर रहे हो। इंस्टेड आप अपने प्लेट में डबल सैलड डाल रहे हो, आप टमाटोज डाल रहे हो, चिकन ब्रेस्ट डाल रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल रहे हो, इवन लेमन डाल रहे हो। तो दिस इन इटसेल्फ इज अ हेल्दी परफेक्ट मील, राइट? आपका फैट फ्री मील हेल्दी तो है बट इट्स नॉट परफेक्ट। आपके फैट फ्री मील के चक्कर में आप विटामिन ए, डी, ई और कई सारे न्यूट्रिएंट्स, फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वो होते हैं जो बॉडी में फैट और ऑयल्स की हेल्प की वजह से ही डिजॉल्व होते हैं। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परफेक्टली कैलकुलेटेड मील सजेस्ट करता हूँ। अब आप हेल्दी फैट में इंक्लूड कर सकते हो एवोकाडो, नट्स या हेल्दी ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया। हेल्दी फैट्स खाने का ये बेनिफिट है कि आपको सेटिस्फाइड भी रखेगा और फुल भी रखेगा। फुल आपको इसीलिए रखेगा क्योंकि कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। सेकेंड मिथ, फ्रूट जूस इज कंपेरेबल टू होल फ्रूट। नथिंग कैन कंपेयर होल फूड, रियल फूड, पीरियड। इवन दो बहुत सारी कंपनीज लिखती है मेड फ्रॉम 100% रियल जूस, और यहाँ तक कि वो सर्विंग साइज भी एक फ्रूट जितना लिखते हैं या कंपेयर करते हैं। वो लोग गलत नहीं है, उसमें जूस तो रियल होता है पर होल फ्रूट कंज्यूम करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप कमर्शियल जूस पीते हैं तो आप मोस्टली उसका शुगर इंजेस्ट कर रहे हो। अब मैं आपको होल फ्रूट कंज्यूम करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जूस बनाने के लिए जब फ्रूट को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स निकल जाते हैं और आप प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड, हेस्पेरिडिन से भी हाथ धो बैठते हैं। अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड और हेस्पेरिडिन क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट वो केमिकल होता है जो प्लांट्स बनाते हैं और उसको बाद में यूज़ करते हैं हेल्दी रहने के लिए, और जब ह्यूमंस वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसका बेनिफिट ह्यूमन को भी मिलता है। और फ्लेवोनॉइड वो होता है जिसकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल को उनके कलर मिलते हैं और वो फाइटोन्यूट्रिएंट का मेजर पार्ट होता है। हेस्पेरिडिन फ्लेवोनॉइड में मिलता है और दूसरे फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे कि स्वीट ऑरेंजेस, लेमन और दूसरे वेजिटेबल। सो कमिंग बैक टू होल फ्रूट, एक फ्रूट में 50, 60, 100 अलग अलग टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ में भी बेनिफिट करते हैं। सो आप एक होल फ्रूट जैसे कि एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसके सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, पर जैसे ही आप उसको जूस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो आपको उसको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ होल फ्रूट कंज्यूम करिए, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। थर्ड मिथ, प्रोटीन इज द ओनली एसेंशियल पोस्ट वर्कआउट फ्यूल। प्रोटीन जरूरी होता है वर्कआउट के बाद बट वो अकेली चीज़ नहीं है जो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे अमाउंट में लें। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्लाइकोजन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब बॉडी फूड को कंज्यूम करती है तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है एक टाइप के शुगर में। अब उस शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज। अब बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है एनर्जी के लिए। अब जब बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज नहीं कर रही है तो वो उसको लिवर और मसल्स में स्टोर कर देती है। सो उस स्टोर को बोलते हैं ग्लाइकोजन। अब जब भी आपको क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए और बॉडी को फूड से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगी? वो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन करेगी। उसमें से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा और आपके सेल्स तक पहुंचाया जाएगा ताकि आप एनर्जी की तरह उसको यूज कर सको। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पोस्ट वर्कआउट वाला कोई आपका मील है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस या स्वीट पोटैटो या कुछ भी है तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, इसीलिए क्योंकि बॉडी क्रेव कर रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स को। सो वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज कंज्यूम करने से आपकी रिकवरी की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आप टारगेट रख सकते हो वर्कआउट के बाद 1:3 या 1:4 प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट का रेशियो रखे, तो इससे आपको बेनिफिट्स दिखने भी चालू हो जाएंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी। फोर्थ मिथ, ऑल लो फैट फूड आर हेल्दी फॉर यू। यहाँ पे बात बीन्स, वेजिटेबल या नेचुरल लो फैट फूड की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है लो फैट प्रोसेस फूड की। आपने बहुत सारे लेवल पे लिखा हुआ पढ़ा होगा कि इट्स रिटन लो फैट, रिड्यूस फैट या फैट फ्री। अब सारी प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। मोस्टली लो फैट प्रोडक्ट्स शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई होती है जो आपके बॉडी में फैट बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबल है,
देन एक्चुअली कंज्यूमिंग द फैट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको न्यूट्रिशन लेबल स्मार्ट बनाएगा, यानी आप जब भी शॉपिंग पे जाओगे आप न्यूट्रिशन लेबल रीड करिए, आपको पता चलेगा इज इट हेल्दी फॉर यू और नॉट। सो व्हाट इज कंसीडर्ड एज लो फैट, हाई फैट, लो शुगर, हाई शुगर। सो अगर आप किसी चीज पे पढ़ रहे हो उस पर फैट फ्री लिखा है तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि उसमें 0.5 ग्राम से कम फैट हो पर सर्विंग। अब और किसी चीज पे लिखा हुआ है कि इट इज लो फैट तो उसमें 3 ग्राम से कम फैट होना चाहिए पर सर्विंग। और अगर आप पढ़ रहे हो कि उसमें लिखा है रिड्यूस फैट तो उसमें 25% कम फैट होना चाहिए देन द रेगुलर वर्जन। और अगर किसी चीज़ में लाइट लिखा है जैसे कि मेयोनीज लाइट होता है तो उसमें 50% लेस फैट होना चाहिए देन द रेगुलर वर्जन। सो अब बात आती है शुगर की। किसी भी चीज पे अगर 5 ग्राम से कम शुगर है पर 100 ग्राम तो उसको कंसीडर कर सकते हैं लो शुगर फूड। और किसी भी चीज में अगर 22 ग्राम से ज्यादा शुगर है पर 100 ग्राम तो उसको कंसीडर कर सकते हैं हाई शुगर। सो रेदर देन कंप्लीटली अवॉइडिंग फैट, आप सही चॉइस ऑफ फैट चूज करके अपनी डाइट में इंक्लूड भी कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स भी उठा सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। स्टडीज ने ये भी सजेस्ट किया है अगर आप सही अमाउंट ऑफ फैट और गुड चॉइस ऑफ फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपके कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकता है। आपको ट्रांस फैट कंज्यूम नहीं करना है, पर जो फैट आप कंज्यूम कर सकते हो वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आता है एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स। फिर आप ओमेगा 3 यूज कर सकते हो जो आपको मिलेगा फिश में, फ्लैक्सीड में, और थोड़ी सी अमाउंट में आप सैचुरेटेड फैट भी डाल सकते हो जो कोकोनट से मिलेगा, कोकोआ से मिलेगा और पीनट बटर में मिलेगा। और जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, अ गुड इनटेक कैन एक्चुअली हेल्प विथ योर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फिफ्थ मिथ, एग योक इज बैड फॉर यू। बहुत लोग जो डाइट फिटनेस को फॉलो कर रहे हैं या इवन नहीं भी कर रहे तो वो एग योक यानी एग के येलो पार्ट खाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों से सुना है, कहीं पे पढ़ा है, या ये डर से कि उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। बट द फैक्ट इज होल एग न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है और एग इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप सिर्फ एग वाइट खा रहे हो तो आप उसका सिर्फ हाफ बेनिफिट्स यूज कर रहे हो, उसके हाफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन ही यूज कर रहे हो। एग योग में विटामिन ए, डी, ई, B12, विटामिन के और ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं और उसमें रिबोफ्लेविन, फोलेट, आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बॉडी को मिलते हैं। सो अब मैं आपका एक डाउट क्लियर करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, एक होता है HDL और एक होता है LDL। सो HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। स्टडीज ने ये बताया है कि अगर आप एग योक का फैट यूज करते हो अपनी डाइट में तो वो एक्चुअली LDL को कम करने में हेल्प करता है। एग योक में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है और जो एक्चुअली आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल करता है, जो रीजन जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो है ट्रांस फैट और एडेड शुगर्स। हमारी बॉडी को एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। बट यस, अगर आपको ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एग योक को अपनी डाइट में ऐड करने से पहले। बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों की तरह है, तो आप बिना डरे लिमिटेड अमाउंट में एग योक अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो ये थे मेरे टॉप 5 मिथ्स। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको आपका हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स चाहिए तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। और आपको ऐसे वीडियोस और देखने तो काइंडली गिव मी सजेशन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।